दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि केजरीवाल 2 दिन पहले बेल पर जेल से रिहा हुआ है, बेल पर आया है। और जिस तरह से केजरीवाल जब बेल से बाहर आ रहा था जेल से, जिस तरह से विक्ट्री परेड वो निकाल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो कारगिल से जंग जीतकर लौटा है वो। जिस तरह से उसके समर्थक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनके समर्थकों के घर में नया बच्चा का जन्म हुआ है, इस तरह से नाच रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि केजरीवाल को सिर्फ जमानत पे रिहा किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी 10,000 का बॉन्ड भरने के बाद, वो भी इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन के बाद। तब केजरीवाल ने विजय मतलब कि विक्ट्री परेड निकाला था, पूरे दिल्ली के सड़कों में जाम कर दिया गया था। और जबकि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी अपराधी या भ्रष्टाचारी को, क्रिमिनल को अगर बेल मिलता है तो उसे विक्ट्री परेड नहीं निकालना चाहिए, वरना उसकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन अब ये सब जो सुप्रीम कोर्ट जो डराता है, धमकाता है, वो सिर्फ आम लोगों के लिए होता है। सारे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून होते हैं वो आम लोग के लिए होते हैं। केजरीवाल तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को अपने ठेंगे पे रखता है। सुप्रीम कोर्ट को उसकी, केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो सीधा अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा कर देगा। अभिषेक मनु सिंघवी उसका केस से लड़ लेगा। सुप्रीम कोर्ट की उतनी औकात ही नहीं बची है कि वो केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोल सके। आप खुद देखिए, 2 जजों की बेंच उसकी बेल पे सुनवाई करे और 2 जजों के बीच में ही डिफरेंसेस हैं। एक जज बोल रहा है कि सीबीआई ने जो उसकी अरेस्टिंग की थी वो सही की थी, दूसरा कह रहा है कि सीबीआई ने अरेस्टिंग जो की थी वो गलत की थी। अब सोचिए, 2 जज जो सेम कानून का किताब पढ़े होंगे, सेम एग्जाम पास करके गए होंगे, उनके लिए कानून का एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है। तो सोचिए, जब टॉप लेवल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये हालत है, तो जो हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है उनकी क्या हालत होती होंगी। खैर, आज अब केजरीवाल को बेल मिल गया, विक्ट्री परेड निकल गई। केजरीवाल ने भगवान का शुक्रिया अदा भी कर दिया। सारे मनीष सिसोदिया ऐसे मिलने आ रहे हैं जैसे केजरीवाल मतलब कि उनको युद्ध के मैदान में 10 गोली लगा, उसके बाद जिंदा वापस आ गए हैं। इस तरह से सिसोदिया खुशी मना रहे हैं। संजय सिंह खुशी नाच रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राघव चड्ढा जो इनएक्टिव था, जिसको लोग ये मान के चल रहे थे कि अब वो शायद आम आदमी पार्टी से निकाल दिया जाएगा, वो नाच रहा है। आतिशी मार्लिना नाच रही है, सुनीता केजरीवाल नाच रही हैं। मतलब लग रहा है कि पूरा केजरीवाल के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, ऐसी खुशी मनाई जा रही है। खैर, उसके बाद केजरीवाल अपने फिर पुराने साथी विभव से मिला। उसके बाद सब लोग मिलकर अभिषेक मनु सिंघवी के घर गए। उनका घर तो अब समझो इन सब आपियों भ्रष्टाचारियों के लिए मंदिर है। वहां गया, सब लोग माथा टेका वहां पर सब लोग। उसके बाद आज केजरीवाल ने ये ऐलान कर दिया कि वो 2 दिनों के बाद इस्तीफा दे देगा। अब देखिए, अब तक केजरीवाल क्या कह रहा था कि जी हम बेगुनाह हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब केजरीवाल जब जेल से बाहर निकला है, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसको लगा दिए हैं कि वो मुख्यमंत्री के ऑफिस नहीं जा सकता है, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकता है। इससे पहले तो केजरीवाल कह रहा था कि नहीं हम तो बेगुनाह है, सत्य की जीत हुई है। इवन उसका लॉयर जो है अभिषेक मनु सिंघवी, दुनिया का दूसरा झूठा आदमी, पहला झूठा आदमी तो केजरीवाल ही है, तो दूसरा झूठा आदमी जो है अभिषेक मनु सिंघवी, वो कह रहा था कि नहीं ऐसा तो नहीं है, केजरीवाल सारे फाइल पे साइन कर सकते हैं।
तो जब केजरीवाल सब फाइल पे साइन कर ही सकते हैं, मुख्यमंत्री जा ही सकते हैं, तो फिर अचानक से केजरीवाल की अंतरात्मा जागी कैसे? केजरीवाल, देखिए दुनिया में क्या होता है, जब कोई आदमी की अंतरात्मा मर जाती है तब वो बाहर भटकती रहती है। केजरीवाल पहला ऐसा जिंदा आदमी है कि वो उसकी शरीर जेल में है और आत्मा भटक रही है बाहर दिल्ली में। तो अचानक से केजरीवाल की अंतरात्मा जाग उठी कि अचानक उसको सपने में कोई आया, कहा कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। तो केजरीवाल अब आज घोषणा किया है कि 2 दिन बाद इस्तीफा देगा। और इसके साथ उसने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेगा। सोचिए, जब मनीष सिसोदिया केजरीवाल से पहले बेल पे बाहर आया था तो मनीष सिसोदिया पूरा मीटिंग पे मीटिंग कर रहा था, सारे एमएलए की मीटिंग कर रहा था, जो भी विधायक है उनको आदेश दे रहा था, अपने घर मीटिंग, इधर मीटिंग, उधर मीटिंग। वो एक्चुअली सीएम इन वेटिंग था। उसको लग रहा था कि नंबर 2 तो मैं ही हूं, केजरीवाल आएगा और मुझे सीएम बना देगा। लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को शायद नहीं पता है कि केजरीवाल इंटेलिजेंट के साथ साथ क्रिमिनल माइंडेड भी है। केजरीवाल इज ए प्योर क्रिमिनल, ठीक है ना। पढ़ लिख ज्यादा गया है तो उसकी माइंड और शार्प है, ठीक है ना। तो प्योर क्रिमिनल माइंडेड केजरीवाल है। केजरीवाल को लगा कि अगर मैं सिसोदिया को बना देता हूं तो सिसोदिया कहीं मेरे साथ चाल न चल दे। इसीलिए उसने क्या किया, उसने घोषणा कर दिया कि ना मैं बनूंगा सीएम, ना सिसोदिया बनेगा। तो फिर कौन बनेगा सीएम? सीएम या तो सुनीता केजरीवाल बनेगी या फिर आतिशी मारलेना बनेगी। मुझे जहां तक लगता है केजरीवाल का जो डर्टी माइंड है वो ये कह रहा होगा कि जो मैंने इतनी गालियां खाएं, इतने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए शीश महल को बनाने में, तो केजरीवाल पूरा कोशिश करेगा कि वो शीश महल उसे खाली ना करना पड़े। तो इसके लिए एक ही उपाय है, सुनीता केजरीवाल को सीएम बना दिया जाए। अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने में 6 महीना है और 6 महीना तक कोई भी आदमी दिल्ली का या किसी भी स्टेट का सीएम बन सकता है। उसे 6 महीना के बाद उसे विधानसभा का सदस्य होना पड़ता है। तो अभी अगर सुनीता भाभी अगर अभी सीएम बन जाती है तो 6 महीना बाद तो चुनाव ही है, तो उसको सीएम मतलब कि उसको किसी विधानसभा की सदस्य होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक 6 महीना कंप्लीट होगा तब तक वो सीएम भी हट जाएगी या चुनाव भी तब तक आ जाएगा। तो केजरीवाल का प्लान ये है। और अगर कहीं उसके पार्टी के अंदर एक आध अगर विरोध उठता है तो वो फिर आतिशी मारलेना को तो बना ही देगी। आतिशी मारलेना और सुनीता भाभी में वैसे कोई फर्क नहीं है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, तो केजरीवाल जो अब तक करते आया है कि जी हम बेगुनाह हैं, हमने कोई घोटाला नहीं किया है, अब तो वो मान लिया है कि वो घोटालेबाज है, तभी तो इस्तीफा दे रहा है। तो क्या वो जनता से माफी मांगेगा? और केजरीवाल ड्रामा क्या करता है अपने लोगों के बीच, पार्टी ऑफिस में अपने लोगों के बीच पूछता है क्या केजरीवाल बेईमान है या केजरीवाल ईमानदार है। केजरीवाल को क्या लगता है कि उसके पार्टी के लोग उसके दफ्तर में आकर ये बोलेंगे नहीं केजरीवाल तुम बेईमान हो? अरे केजरीवाल तुम बेईमान हो, अब तो सर्टिफाइड बेईमान हो। अब इसमें इफ एंड बट की बात ही क्या रह गई? जब सोचो तुम्हारे जैसा नीच पतित आदमी जब ये मान लिया और इस्तीफा दे दिया तो अब कुछ बचा ही कहां है, बचा ही क्या है? इससे पहले भी तुम चुनाव में निकले थे बाहर और लोगों से ये पूछे थे कि अगर आप लोग मेरे को अंदर रखना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो, अगर बाहर रखना चाहते तो मुझे वोट दो। लोगों ने बीजेपी को वोट दिया ताकि तुमको अंदर रख सके। लेकिन तुम अपनी जान पहचान और इतने महंगे वकील कर रखे हो। 200 करोड़ मनु सिंघवी का तुमने फीस दिया है। ये फीस तुमने अपने बाप के जेब से नहीं भरा है, ये दिल्ली वासियों के पैसे से भरा है, टैक्स पेयर के पैसे से भरा है। इसीलिए केजरीवाल कहता था, आप केजरीवाल का पुराना वीडियो देखिए तो कहता था कि मैं तो इनकम टैक्स में था जी, लाखों रुपए कमा सकता था। तुम लाखों रुपए से संतुष्ट होने वाले नहीं थे केजरीवाल, तुम्हें करोड़ों रुपए चाहिए थे, अरबों रुपए चाहिए थे। इसलिए तुम ये धरना प्रदर्शन के नौटंकी किए थे 2011 में। अब तुम भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल गए और अब तुम बिना सीएम के बन गए हो। ये थी तुम्हारी महत्वाकांक्षा।
और अंततः तुम वही गति पाए जो और सब भ्रष्टाचारियों की गति होती है। अभी तुमने इस्तीफा दिया है। अब मुझे लगता है कि अगर दिल्ली तुम्हारी जिस तरह मरी हुई अंतरात्मा जागी है, उसी तरह दिल्ली वालों की भी मरी हुई अंतरात्मा जागेगी और वो कोई ढंग का सीएम बनाएंगे या फिर चुनाव में कोई दूसरे पार्टी को वोट देंगे तो दूसरा कोई सीएम बनेगा और वो मेक श्योर करेंगे कि तुम फिर अगली जिंदगी पूरी जेल में ही काटो अपनी आगे की पूरी जिंदगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अपडेट था मेरे पास। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।